हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इससे टोटल 36 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी नीट PYQs में पूछे गए हैं। तो वेटेज जो है वो भी अच्छा खासा है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है फेज़ 1 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करने हैं गिवन स्टेटमेंट्स में से। तो वन बाय वन स्टेटमेंट्स जो हैं उसको रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो एमनियोसेंटेसिस का जो प्रोसीजर है, ये जो टेस्ट है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए डन होता ही होता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। ये जो क्लेफ्ट पैलेट है ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू डिटेक्ट होता है, एमनियोसेंटेसिस का जो टेस्ट होता है उसके थ्रू नहीं डिटेक्ट होता। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सी स्टेटमेंट है, इट इज़ यूजली डन व्हेन अ वुमेन इज़ बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। जब एक फीमेल 14 to 16 वीक्स दैट मीन्स 3.5 to 4 मंथ टाइम ड्यूरेशन जब हो जाती है प्रेगनेंसी की, तो उस टाइम पर एमनियोसेंटेसिस का जो टेस्ट होता है वो किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये प्रोसीजर जो है ये टेस्ट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इनकरेक्ट है। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप सारे स्टेटमेंट्स एंड जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्यों है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उड़ीसा 2019 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। आईयूडीज़ के रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आईयूडीज़ सप्रेस गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसीजर जो है उसको सप्रेस करती हैं, रोकती हैं, नहीं करती। आईयूडीज़ वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड इनको कराना पड़ता है, ठीक। आईयूडीज़ आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूज़र हरसेल्फ। नहीं, ये एक प्रोफेशनल पर्सन मतलब कि एक डॉक्टर की प्रेजेंस में इंसर्ट होती हैं, खुद से इनको इंसर्ट नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। आईयूडीज़ इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूटेरस। बिल्कुल यही काम होता है इनका कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो हैं वो इंक्रीज़ कर देती है फैगोसाइटोसिस स्पर्म की यूटेरस में। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फेज़ 2 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रोजेस्टेजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है असर्शन रीज़न का, जो कि 2023 में पूछा गया है, ठीक। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। असर्शन जो है ये क्या है, असर्शन है एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है उसकी स्ट्रेटजी ये नहीं है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो टेस्ट होता है ये एक अपने आप में अलग टेस्ट है। तो ये जो असर्शन है हमारा ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक। रीज़न क्या है, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फेटिसाइड। बिल्कुल सही बात है कि एमनियोसेंटेसिस पर जो बैन है, जो बैन लगाया गया है, इसके लगने से जो कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती समस्या है उस पर रोक लगती है। तो इसीलिए तो इसको बैन किया गया है। तो रीज़न जो है ये तो हमारा क्या हो गया, ट्रू।
ठीक। तो असर्शन फॉल्स है, रीज़न हमारा ट्रू है। ऐसा स्टेटमेंट्स देखते हैं तो ये स्टेटमेंट तो नहीं है। यहाँ कह रहा है असर्शन इज़ ट्रू, असर्शन हमारा ट्रू नहीं है, असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। तो ये चीज़ हमारा हो गया क्या आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो गया, क्योंकि हमने देखा असर्शन जो है वो हमारा फॉल्स है और रीज़न हमारा ट्रू है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मणिपुर 2023 के पेपर में पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, और उसके बाद अपना मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हमें निकालना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के ऑल एस्पेक्ट में वेल बीइंग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। एमनियोसेंटेसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया, ये बात भी ठीक है, ट्रू है। सहेली, a new oral contraceptive for female was developed in collaboration with ICAMR न्यू दिल्ली। ICAMR न्यू दिल्ली में नहीं है, ये लखनऊ में है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। एमनियोसेंटेसिस इज़ यूज टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस, बिल्कुल ठीक है। जो एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि अभी पीछे क्वेश्चन में हम देखा डाउन सिंड्रोम के लिए फीटस की सर्वाइबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक, तो हमारा स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो इस बेसिस पर अब हम अपना आंसर देखते हैं, 1, 2 एंड 4 ओनली। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 ओनली हमारे 3 ऑप्शंस जो हैं वही करेक्ट हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज़ 1 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि बहुत सारी अप्रोच हमें दी हुई हैं नीचे, उसमें से कौन सा जो है अप्रोच वो कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड को डिफाइन नहीं करता है। ठीक, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करती है, प्रिवेंट एंड रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वेसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो वेसेक्टोमी है ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं, ये एक सर्जिकल मेथड होता है जिसमें क्या होता है, मेल्स में वास डिफरेंस जो है उसको कट और ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया, ये क्या है, ये वाली जो अप्रोच है ये कॉन्ट्रासेप्टिव का जो अप्रोच है उसको फुलफिल नहीं करती। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेसेक्टोमी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। बैरियर मेथड प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को, ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ये क्या करती है, इंक्रीज करती हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। ठीक, तो जो वेसेक्टोमी है ये एक सर्जिकल मेथड है, इसलिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव के एक्शन को, अप्रोच को फुलफिल नहीं करती, डिफाइन नहीं करती। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2016 के फेज़ 2 में भी पूछा गया है और 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है कौन सी होती है। ठीक, तो CU7 ये क्या है, ये एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। LNG-20 जो है ये क्या है, ये एक हार्मोन रिलीजिंग है। ठीक, मल्टीलोड अगेन कॉपर रिलीजिंग है। लिप्स लूप जो है ये नॉन मेडिकेटेड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है, LNG-20। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ दी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2016 के फेज़ 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक, स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि वेसेक्टोमी जो है इसमें क्या होता है, मेल्स में जो वासा डिफरेंशिया होती हैं उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है वेसेक्टोमी में। तो अब हमें वेसेक्टोमी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हुए स्टेटमेंट्स को रीड करना है। अगर वेसेक्टोमी हो गई है
तो स्टेटमेंट 1 देखना है, नो स्पर्म अकर इन सेमाइनल फ्लूइड। वेसेक्टोमी हो गई, दैट मीन्स वास डिफरेंसिया कट और टाई हो गई है, तो सेमाइनल फ्लूइड जो है वहाँ पर स्पर्म्स तो होंगे नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमस, जो एपिडिडाइमस है वहाँ पर स्पर्म्स नहीं होंगे, वहाँ पर स्पर्म्स जो हैं वो होंगे। क्यों होंगे कि वेसेक्टोमी का ट्रीटमेंट होने पर क्या होता है, स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, उसके बाद एपिडिडाइमस में ये मैच्योर होते हैं, यहाँ तक ये प्रोसीजर चलता है। इसके बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहाँ पर स्पर्म्स जो हैं उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, तो टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, एपिडिडाइमस में मैच्योर भी होते हैं। इसके बाद का जो प्रोसीजर है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वहाँ पर कोई स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, तो स्पर्म्स जो हैं वो क्या होंगे, एपिडिडाइमस जो है यहाँ पर स्पर्म्स तो होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर जो है यहाँ पर हमारा आ गया। ठीक, नेक्स्ट है वास डिफरेंशिया इज कट एंड टाई। वेसेक्टोमी में वास डिफरेंशिया जो है वो कट और टाई होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, वेसेक्टोमी जो है ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, इरिवर्सिबल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप वेसेक्टोमी के सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती हैं उसमें कॉपर का क्या फंक्शन होता है। तो जो कॉपर है वो क्या करता है, स्पर्म्स की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है स्पर्म्स की उसको भी सप्रेस कर देता है, ये काम होता है कॉपर का। तो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, गैमिट का फॉर्मेशन नहीं इनहिबिट करता, क्योंकि मेल गैमिट अपने आप में मेल के अंदर बनेगा, फीमेल गैमिट जो है वो फीमेल के अंदर बनेगा, उसमें कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो है उसका कोई फंक्शन नहीं होता गैमिट फॉर्मेशन में। दे मेक यूटेरस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये भी नहीं करता। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को भी नहीं इनहिबिट करता। कॉपर जो है वो स्पर्म्स की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, कि कॉपर जो है वो स्पर्म्स की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है उसको सप्रेस डिक्रीज कर देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि 2018 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, दी कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव जो सहेली है, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल होती है ये सहेली, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये क्या करती है, यूटरस में जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है, उसको इनहिबिट कर देती है। जब ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एग का जो इम्प्लांटेशन होना होता है, जाइगोट का जो इम्प्लांटेशन होता है स्पेसिफिकली यूटरस में, वो भी क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है। ये काम होता है इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, सहेली का, ठीक है। स्टेटमेंट्स हम देखते हैं। इज़ अ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अभी देखा कि ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नहीं होती। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं करती। ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूटेरस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने समझा था कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये यूटेरस में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन जो है वो भी प्रिवेंट हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इज़ अ पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, नहीं, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट दी हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है उसको हमें देखना है कौन सी हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। प्रोजेस्टासर्ट LNG-20 ये हमारी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ होती हैं। लिप्स लूप ये एक नॉन मेडिकेटेड डिवाइस होती है। मल्टीलोड 375 ये कॉपर रिलीजिंग होती है। वॉल्ट्स जो है ये एक वेरियर मेथड होता है। LNG-20 जो है ये क्या है, हमारी हार्मोन रिलीजिंग
है, लेकिन वॉल्ट्स जो है ये एक बैरियर मेथड है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। मल्टीलोड 375 ये कॉपर रिलीजिंग है, प्रोजेस्टासर्ट हार्मोन रिलीजिंग है। तो जो हार्मोन रिलीजिंग है वो कौन सी है, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2019 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं, उनमें से ये देखना है कि कौन से में हार्मोन का रोल जो है वो इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, CUT7, तो ये कॉपर रिलीजिंग होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, तो ये तो यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में कोई हार्मोन का रोल नहीं होता, ये भी गया। लैक्टेशनल एमेनोरिया पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है। पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टाजन एंड एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक, तो यहाँ पर हार्मोन का रोल देखने को मिलता है तीनों में। बैरियर मेथड में कोई हार्मोन का रोल नहीं होता, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कि लैक्टेशनल एमेनोरिया में प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका रोल होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं इमरजेंसी जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, इसमें सिंथेटिक हार्मोन प्रोजेस्टाजन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टाजन का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उड़ीसा 2019 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। IUDs के रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, IUDs सप्रेस गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसीजर जो है उसको सप्रेस करती हैं, रोकती हैं, नहीं करती। IUDs वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड इनको कराना पड़ता है, ठीक। IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूज़र हर सेल्फ, नहीं, ये एक प्रोफेशनल पर्सन मतलब कि एक डॉक्टर की प्रेजेंस में इंसर्ट होती हैं, खुद से इनको इंसर्ट नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। IUDs इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूटेरस, बिल्कुल यही काम होता है इनका कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो हैं वो इंक्रीज़ कर देती है फैगोसाइटोसिस स्पर्म की यूटेरस में, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि फेज़ 2 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव इन फॉर्म ऑफ, तो ये किस फॉर्म में यूज़ होते हैं, इंजेक्शंस ओनली, ठीक है, इंजेक्शंस की फॉर्म में नहीं, पिल्स, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, ये वेरियस फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है, तो ये आंसर जो है क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, पिल्स ओनली, इम्प्लांट्स ओनली नहीं, ये तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD, ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग IUD का एग्जाम्पल पूछा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन सी है, LNG-20, मल्टीलोड 375, CUT, CU7, ये तीनों जो हैं ये क्या है, ये कॉपर रिलीजिंग IUD हैं, तो हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन सी है, सिर्फ LNG-20, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच दी लिस्ट वाला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और करेक्ट आंसर यहाँ से निकालना है, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। लिस्ट 1 में देखते हैं, वॉल्ट्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये एक बैरियर मेथड होता है, ठीक है, तो वॉल्ट्स जो हैं ये क्या करते हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, ठीक है, क्योंकि ये एक बैरियर मेथड है, तो ए का क्या हो गया 1। आईयूडीज जो है ये क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन यूटेरस। वेसेक्टोमी जो है इसमें क्या होता है, वेसेक्टोमी में रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस। ट्यूबेक्टोमी जो है ये फीमेल्स में होता है जिसमें फेलोपियन ट्यूब जो है वो रिमूव हो जाती है, तो ए का क्या हो गया 1, ठीक है, ए का 1।
तो अब हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ही ए का 1 दिया हुआ है, बी का क्या दिया हुआ है 3, सी का क्या दिया हुआ है 2 एंड डी का क्या दिया हुआ है 4। तो आंसर जो है यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है। लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। लिप्स लूप जो है ये एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है, ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रासेप्शन एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्शन। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो लिस्ट 1 जो है इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या, डायफ्राम। ठीक, तो जो डायफ्राम होता है ये क्या होता है, दे कवर दी सर्विक्स ब्लॉकिंग दी एंट्री ऑफ स्पर्म्स। डायफ्राम्स जो है इसका क्या काम होता है, ये कवर करते हैं सर्विक्स को, जिसकी वजह से स्पर्म्स की एंट्री जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक, उसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये इनहिबिट कर देती हैं ओव्यूलेशन एंड देन इम्प्लांटेशन। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ये क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। लैक्टेशनल एमेनोरिया ये क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्टुरेशन। ठीक, तो ए का क्या हो गया हमारे पास 4, ए का क्या आया, ए का 4। तो ए का 4 सी एंड डी में दिया हुआ है, ए और बी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। बी का हमारे पास क्या आया, बी का आया 1, A4 B1 दोनों में दिया हुआ है। सी का 2, A4 B1 C2 तो ये किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच द लिस्ट का क्वेश्चन है, जो कि 2023 में पूछा गया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करके अपना करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। वेसेक्टोमी मैंने बताया था ऑलरेडी कि ये एक सर्जिकल मेथड होता है। क्यूटस इनरप्टस, ठीक है, ये क्या है, ये एक नेचुरल मेथड होता है। सर्विकल कैप्स ये क्या होते हैं, ये बैरियर मेथड होता है। सहेली जो है ये एक ओरल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हमने जाना था पहले ही। तो ए का क्या हो गया 3, ए का 3 कहाँ दिया हुआ है, ए एंड डी में, तो बी एंड सी तो एलिमिनेट हो गए। बी का क्या है हमारे पास 4, A3B4 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सी का क्या हमने देखा था 2 एंड डी का क्या है 1। तो आंसर जो है वो क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द लिस्ट का है, जो कि मणिपुर 2023 के पेपर में पूछा गया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ठीक, तो लिस्ट 1 में नॉन मेडिकेटेड आईयूजी लिप लूप जो है ये क्या होती है, नॉन मेडिकेटेड होती है। तो 1 का क्या हो गया सी, 1 का सी 2 में दिया हुआ है, तो यहाँ से ये तो दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो है इसमें कौन सी है, मल्टीलोड 375 CUT एंड CU7 ये 3 कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं। तो 2 का क्या हो गया ए। ठीक, 1 का सी 2 का ए, 1 का सी 2 का ए। तो आंसर यहाँ से हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बाकी के भी मैच कर लेना। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG20, ठीक है, 3 का डी। वॉल्ट्स क्या है, ये एक बैरियर मेथड होता है, रबर बैरियर है। ठीक है, तो 4 का क्या हो गया बी। तो आंसर जो है वो करेक्टली मैच होके हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच दी लिस्ट है, जो कि 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करके अपना करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की। नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग कौन सी है, हार्मोन रिलीजिंग LNG20, इम्प्लांट्स क्या हो जाएगा प्रोजेस्टेरोजन। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो गया हमारे पास ए का सी इसमें बी और सी में दिया हुआ है। 2 का क्या हो गया ए। ठीक है, 2 का ए दोनों में दिया हुआ है। हार्मोन रिलीजिंग LNG20, तो 3 का क्या हो गया हमारे पास डी। तो आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इजी भी होते हैं अगर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड।
ठीक है। कौन सा नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो नहीं है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो कौन सा जो है वो नहीं है, लैक्टेशनल एमेनोरिया ये नेचुरल होता है, वॉल्ट्स जो ये क्या है, ये एक बैरियर मेथड होता है, आर्टिफिशियल मेथड होता है, नेचुरल नहीं होता। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि ये एक नेचुरल मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो कि रीटेस्ट 2024 में पूछा गया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ से निकालना है। लिस्ट 1 को देखना है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग कौन सी है यहाँ पर, मल्टी लोड 375। 1 का क्या हो गया बी, 1 का बी जो है वो 3 में दिया हुआ है, बी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। नॉन मेडिकेटेड क्या है, लिप्स लूप। ठीक है, तो 2 का क्या हो गया डी, 1B 2D। ठीक है, 1B 2D, तो ए एंड डी बचा। कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर क्या है, वॉल्ट्स। ठीक है, तो 3 का क्या हो गया ए। ठीक, तो 3 का क्या हो गया ए, 3 का ए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ से आंसर हो गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या है, LNG-20। तो 4 का क्या हो जाएगा सी, आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ में हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के आधे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आधे क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विद सारी एक्सप्लेनेशन, हर एक स्टेटमेंट को जानेंगे कौन सा करेक्ट क्यों है, इनकरेक्ट क्यों है। सो आई होप ये वाला जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। कोई डाउट हो फिर भी तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।